मैंने मैथ्स के लिए सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री कर रहे हैं। अलजेब्रा की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लेंगे। और इसमें हम ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो CDS 2 2022 में आए हैं, और उनसे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट हैं तो वो भी देखेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे जो है अगली बार मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर सकूँ। ठीक है, बाकी उससे पहले आप एक बार दोबारा वीडियो ज़रूर देख लेंगे अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप हिंदी वाले यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। x/z आर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द एरियाज ऑफ z। जो x एंड y के एरिया का सम है वो इक्वल है z की एरिया के, यानी कि ट्रायंगल x ये है, ट्रायंगल y ये है, और ये बराबर है इनका सम ये बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ x एंड y आर 6 सेंटीमीटर, इसकी ये इक्विलेटरल है तो सारी साइड जो है बराबर बराबर हो जाएंगी। तो और इसकी साइड पूछिए आपसे, देन व्हाट इज़ द साइड ऑफ ये, तो इसकी साइड पूछिए। क्लियर? तो करना क्या है, इनका एरिया निकाल के बस बराबर रख देना है भाई। और इसका एरिया क्या होगा, चलो आपको इसका एरिया निकालना सिखाता हूँ, है ना। आपने वो फार्मूला सुना है, √3/4 √3/4 a²। ये बकवास है। अब मैं आपको बताता हूँ। जो साइड है ना उसका आधा करो, आधा करा 3, उसका स्क्वायर करा 9, और उसके साथ में √3 चिपका दो। ये साइड कितनी है 8, इसका आधा करा 4, और 4 का स्क्वायर करा 16, और √3 चिपका दो। बस सिंपल। मुझे लगता है आपको मज़ा आना चाहिए इस बात को लेके कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। आधा करना है, स्क्वायर करना है, और √3 चिपका देना है। तो ये इन दोनों का सम कितना आ गया 25 √3। तो इसकी साइड पूछी है। ठीक है, तो 25 √3 एरिया कब आएगा, जब 10 साइड होगी। अरे भाई कैसे, मैंने कैसे पता करा, 10 का आधा करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और √3 चिपका देंगे, तभी तो 25 √3 आएगा इस एरिया के बराबर, यानी कि साइड आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ये आप ऑप्शन से तुरंत कर लेंगे, और ऑप्शन हमेशा वो चुनना चाहिए जिससे एरिया निकालना आसान हो। ठीक है, नहीं तो ये दिख भी रहा है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। √3/4 a² बराबर 25 √3। ये लगाएंगे ना, जब आप √3 से √3 कट जाएगा, 25 चौक 100, और a² बराबर 100 है तो a बराबर 10। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बालकों की तरह। ठीक है, वरना बड़े बूढ़ों की तरह आप ऐसे करेंगे, आधा करके स्क्वायर करेंगे, √3 चिपकाएंगे। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस मज़ा आ जाएगा। मेरे को पता चलता है ना कि हाँ समझ में आया। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। मुझे पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है इतने घटिया लगते होंगे कि आप शर्मा जाते होंगे, बट देखने कितना ईजी है। त्रिभुज ABC के आधार BC पर लंब AD, ये मैंने आपको कराया भी था, ये मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था। पेपर से पहले जो मैंने क्लास डाली थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उनसे तकरीबन 6-7 सवाल आए हैं, तो उनमें से एक ये भी था। द परपेंडिकुलर AD ऑन द बेसिस ऑफ BC, ये परपेंडिकुलर AD है BC बेस पर। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D, BC को जो है D पर इंटरसेक्ट करता है, सो दैट DB बराबर 3CD। जो DB की वैल्यू जो है ना ये, वो 3CD के बराबर है। DB बराबर 3CD, यानी DB बराबर 1 है और CD बराबर 3 है ना। नहीं, DB 3 है और CD 1 है। ठीक है, ये हमेशा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, बट आपको बिल्कुल नहीं होना है। ये DB है वो 3CD के बराबर है ना। ठीक है, बस इतना निकाल लिया हमने। अब क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ये एंगल बराबर हैं, इसने बोले नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से मान लेंगे, तो क्या हमें रोक लेगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। तो मैंने क्या करा, इन एंगल को अपनी तरफ से थीटा मान लिया, और ये परपेंडिकुलर है वो बना रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो तब ये जो रेशियो है ना, उन्हीं रेशियो में साइडें होती हैं, उसी रेशियो में होती हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बराबर होती हैं, बराबर नहीं, रेशियो में साइड बराबर इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि ये 3x है तो ये भी 3y हो सकता है, रेशियो सेम होगा। मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा ये यहाँ पे, ठीक है, BCA, तो अगर ये रेशियो जो है 5:2 है, तो ये वाला रेशियो भी 5:2 ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, है ना। ये साइड अगर 5:2 हैं तो ये भी 5:2 होंगी, 5:2 नहीं होंगी, 5:2 में होंगी। ये साइड मान लीजिए 10:4 है, 10 और 4 है ये साइड। ठीक है, तो ये वाला जो डिवाइड होगा ना ये रेशियो में, तो ये 10/4 में डिवाइड होगा, यानी 5:2 में। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है।
कब? जब ये एंगल बाइसेक्टर हो। इसमें नहीं बोला है तो हमने ये मान लिया है खुद की तरफ से। अब देखो कितना ईजी हो गया। 2AB प्लस ए सी, 2AB प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8 और ए बी माइनस ए सी ये 2, 8 दूनी 16 और बी सी स्क्वायर, बी सी कितना हो जाएगा? बी सी 4, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 8 दूनी 16 बराबर 16, यानी कि यही ऑप्शन हो गया। बाकी आप सारे चेक कर सकते हैं, सारे गलत जाएंगे। जैसे 3 ए बी प्लस ए सी, 3 ए बी प्लस ए सी यानी कि 4, 3 चौक 12 और ए बी माइनस ए सी 2, 12 दूनी 24 और 2 बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अरे भाई सारी गलत जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि अगर साइडें ये जिस रेशियो में होती हैं उसी रेशियो में ये आधार हो जाता है, ठीक है। अगर ये साइड m और n है तो इनका रेशियो हो जाएगा m रेशियो n, बस इतना आप बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, राइट एंगल है भैया सी पे, ठीक है, तो ये ए सी भी हो गया। ए सी बराबर √3 बी सी, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? ए सी अपॉन बी सी निकालूंगा, क्या आ जाएगा? √3 अपॉन 1, यानी कि ए सी की वैल्यू √3 है और बी सी की 1 है। ए सी की वैल्यू √3 है और बी सी की 1 है, अरे बी कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वाट इज एंगल ए बी सी, ए बी सी पूछा है आपसे, तो देखो वैसे ये बात समझने वाली है कि ए बी सी √3 के सामने वाला एंगल 60 होता है और ये वाला एंगल 90 होता है, ये 30 होता है। बट फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो साइन भी लगाओ यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन ये √3/2 और ये 60 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। बल्कि मैं बोलूँगा आपको ये बात डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि ये 1 √3 और 2 ये तो आपके ट्रिपलेट होते हैं, और √3 के एंगल वाला 7 होता है, ये 30 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे ये 1 1 √2 आ रहे हैं, ये 1 है, ये 1 है, जैसे मान लो ये 1 है, ये 1 है ना, और ये √2 हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री के एंगल होते हैं, और वो तो वैसे ही पता चल रहा है कि बराबर है, ठीक है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए, ये CDS में बार बार पूछा जाता है ये वाला, इसलिए बोला है, ठीक है। चलो 99वें सवाल पे आता है। 5 क्वेश्चंस देखेंगे आज के, या फिर 4 ही देख लेंगे, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बराबर 60 डिग्री, वाट इज ए? देखो उसने ट्राइंगल ए बी सी पूछा है, एंगल ए 60 बोला है, उसने ट्राइंगल नहीं बोला है, तो मैं पाइथागोरस ट्राइंगल बनाऊंगा क्योंकि मेरे को मज़ा आता है पाइथागोरस में, ठीक है। आप लोग भी पाइथागोरस बनाएंगे, तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री ले लिया, ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। वाट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर? तो देखो इसमें क्या होता है, क्या जानते हो आप? अरे भाई ये लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसमें हम जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में भैया ये, ठीक है। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू मैं बस यही रख दूँगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 2ab स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 2ab स्क्वायर इसमें ऑप्शन में होगा ही नहीं, 2ab स्क्वायर ऑप्शन में होगा ही नहीं, लेकिन आपको 2 तो है और 2 इसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यही आंसर होगा, है ना। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो काफ़ी गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी मैंने आपको समझाया है कि जो एंगल 60 और ये 30 और 90 जो होते हैं, जैसे ये 60 है, ये 30 है और ये 19 है, तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है, तो मैं इनका नाम भी दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस ए सी स्क्वायर का मतलब है 4 और माइनस बी सी स्क्वायर का मतलब है 3, और 4 में से 3 क्या? 1, और 1 प्लस 1 कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी? 2 आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं ऑप्शन से देख लूँगा 2 किसकी वैल्यू आ रही है, तो देखो ए बी इंटू ए सी करेंगे तो 2 वैल्यू आ रही है इसकी, सही है। ए बी इंटू बी सी √3 आ रहा है यहाँ से, तो वो ऑप्शन नहीं है, होगा हमारा ए बी इंटू ए सी √3 आ रहा है ना, वो ऑप्शन नहीं होगा। ए सी इंटू बी सी ये तो 2√3 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। 2ab इंटू ए सी ये तो 4 हो जाएगी, और हमारा आंसर ये, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 2, तो आंसर हमारा ये है भैया, ना कि ये, ठीक है।
और इसका मतलब ये तब सही हो जाता, ये ए बी बराबर बी सी होता, ए बी बराबर ए सी होता तब। और यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर होने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये लंब और कर्ड कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये थे आज की 4 क्वेश्चंस और गजब कॉन्सेप्ट। आप चाहेंगे तो, मेरा मन नहीं, चलो ठीक है बाद में करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी वैसे मैंने कराया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बताएं मुझे कि आपको पसंद आया या नहीं आया है। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नेक्स्ट टाइम जो है ध्यान रखूँगा और वो कॉन्सेप्ट ज़रूर लेके आपका दोबारा क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 99 जो लिखा है ना, उस हिसाब से बोलना, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब। ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी CDS प्लस CGL में भी।